मोदी की मनमानी है और देश चला रहा अडानी है। ये तो हालत है। इसको क्या लेना देना भारत किसान किसानी से, इसके नाते जुड़े हुए हैं अडानी अंबानी से। इस चांद पर जाना हमारा विकास है, लेकिन मानव बनकर समाज में जीना भी तो एक विकास है। आज हम इंसान बनकर के जीने की स्थिति में नहीं है। मानवता का हम हमेशा और मानवता और नैतिकता का हमने अंत कर दिया है। ऐसी हालात को देखकर मैंने यही शब्द कहा कि मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। ये विशेष सत्र चुनाव के लिए बुला रहे हैं कि चुनाव को हटाने के लिए बुला रहे हैं। आपकी मानसिकता पर लोगों को शक है, क्योंकि आप सेवा के नाम पर शोषण करते हैं। आप केवल दो के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। अगर देश के लिए आप काम करते तो देश का आप पे भरोसा होता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। देश में क्या कुछ हो रहा है, सरकार और अपोजिशन के बीच में क्या खेल चल रहा है। खेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से एक ऐलान आता है कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जाएगा। इसी बीच में मुंबई में इंडिया अलायंस की कमेटियां बन जाती हैं और ऐसा लगता है कि सारे विपक्षी दलों ने आपस के सारे इख्तलाफ भूल करके मोदी को हराने की तैयारी शुरू कर दी है। वो एकदम बहुत तेजी से आगे बात बढ़ी। इस बीच में क्या कुछ हो रहा है, एक तरफ ईडी का भी एक खतरा बताया जा रहा है। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि 11 तारीख में जब G20 के सारे मेहमान चले जाएंगे, 11 से और 15 के बीच में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ अब हमारे देश के मीडिया ने तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म कर दी है। अब विदेश का मीडिया हमारे यहाँ के इश्यूज पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जारी कर रहा है। अभी पिछले दिनों दी गार्जियन जो लंदन से छपता है और फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने अडानी के सिलसिले में एक और पर्दा उठाया है। उससे भी बेचैनी बढ़ी है। क्या कुछ हो रहा है, क्या विपक्ष पूरी तरह से मजबूती से खड़ा हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 60% से ज्यादा वोट उनके साथ हैं। क्या कुछ होने वाला है, मुल्क में क्या वाकई तब्दीली की आहट महसूस की जाने लगी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं। आज वो दिल्ली में हैं। दिल्ली में अपने फैमिली के कुछ लोग हैं, उनके पास आते हैं कभी कभी। उनके साहबजादे हैं यहाँ पर। और दिल्ली की दूरियां ऐसी हैं कि मसरूफियत में वो हमारे ऑफिस, हमारे स्टूडियो तक नहीं आ सके, लेकिन हमने फिर भी बात करने का फैसला किया कि बात करना जरूरी है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि क्या कुछ है ये विशेष अधिवेशन संसद का और मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग, इसे मिलाकर के आप क्या कुछ देख रहे हैं, कैसा? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर लूं, उन्हें आदाब अर्ज कर दूं और उसके बाद आपके सवालों के तरफ आता हूं। काज़मी साहब, आज से ही लगता है कि चुनावी मौसम आ गए हैं और मौसम बदल रहा है। आपको एक बात बड़ा साफ बता दूं, देश में इस तरह की बातें चलने लगी हैं, जिस पे 2 पंक्तियां आपको सुना देता हूं कि अपमान कर रहा संविधान का सत्ता के बलबूते से, आओ अपना देश बचा ले इतने महान झूठे से। लोग ये कह रहे हैं कि अब देश को बचाना है महान झूठे से। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ये देश कहां जाएगा, क्या जाएगा। आपने अडानी की बात कही, इसकी बात कही। देखिए, एक बात आपको बता दूं कि आज जो राजनीति है, इस राजनीति पे अगर कहेंगे तो फिर एक शेर याद आ जाता है कि दौरे सियासत का अब इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये आजकल
अपने बस्ती भी जलाएंगे और मातम भी मनाएंगे। उसका मतलब ये है कि आप देख लीजिए कि 1200 तक सिलेंडर का दाम ले जाकर के 200 घटा रहे, और 900 क्या सस्ता है जब वो जमाने में 450 का था। तो ये अजीब किस्म की बातें चल रही हैं, और ये बात चलने चलने में लोग ये मान रहे हैं कि 2014 में बहुत बड़ी गलती हो गई, और 2014 की गलती अब हम नहीं दोहराएंगे, हम इसके झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इस देश के अंदर जब भारत एकत्र था तो बड़ा बैलेंसी जनसंख्या थी, लेकिन अब जब भारत का बंटवारा कर दिया गया तो कुछ उधर चले गए, कुछ इधर रह गए। जो इस जमीन से मोहब्बत किए यहाँ रह गए, जिन्हें जाना था वो वहां चले गए। अब उसके बाद इसका एक नया नाटक कराते हैं कि ये है, वो है, फलाना है, ढमाका है। मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आपके सवाल पर ही जवाब दिया जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। आप पूछेंगे कैसे हार चुके हैं? जब किसी भी व्यक्ति का अगर घर में सम्मान घट जाता है तो समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि मोदी जी प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हाथ जोड़ करके आगे जा रहे हैं, और एक कर्तव्य परायण मंत्री जी जो अपने काम पर ही नाज करता है, वो अपना हाथ पीछे रख करके और मुंह फेर लेता है। मतलब ये है कि वो उन्हें सम्मान नहीं देता। उनके कैबिनेट का मंत्री जब उन्हें सम्मान नहीं दे रहा है तो इससे साबित है कि अब भारत भी उसे सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हर चीज में कहीं न कहीं अति होती है, और जब अति होती है तो क्षति होती है, जब क्षति होती है तो दुर्गति होती है, और जब दुर्गति होती है तो इनकी नजर में प्रगति होती है, हमारे यहाँ जनता की दुर्गति होती है। ये चांद पर जाने को विकास कह रहे हैं, ये विज्ञान का विकास है। वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहिए कि आज हम चांद पर पहुंचे हैं। इसरो का निर्माण 1964 में जवाहरलाल नेहरू के दौर में हो गया था, याद कीजिएगा। आज हम चांद पर गए हैं, लेकिन चांद पर जाना हमारा विकास है, लेकिन मानव बनकर समाज में जीना भी तो एक विकास है। आज हम इंसान बनकर के जीने की स्थिति में नहीं है। मानवता का हम हमेशा, और मानवता और नैतिकता का हमने अंत कर दिया है। ऐसी हालात को देखकर मैंने यही शब्द कहा कि मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। ये विशेष सत्र चुनाव के लिए बुला रहे हैं कि चुनाव को हटाने के लिए बुला रहे हैं? सारे चुनाव, एक देश एक चुनाव, ये कोई बुरी बात नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या इसके लिए संविधान बदलने के नाम पर आप नया नाटक तो नहीं करेंगे? क्योंकि आपका भरोसा क्या है? सुप्रीम कोर्ट चुने हुए सरकार को थोड़ा अधिकार दे दे तो आप अध्यादेश से रोकते हैं, फिर उस अध्यादेश को कानून में बदलते हैं। आपकी मानसिकता पर लोगों को शक है, क्योंकि आप सेवा के नाम पर शोषण करते हैं। आप केवल दो के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते। अगर देश के लिए आप काम करते तो देश का आप पे भरोसा होता, तो आपके किसी भी बुलाई गई मीटिंग पर संशय लोग पैदा नहीं करते। लेकिन आप, एक बात याद आ गई तो कह दूं आपको, देखिए, इनको आजकल संजय से बड़ा प्यार है, और संजय से प्यार धृतराष्ट्र को भी था, क्योंकि लड़ाई की पूरी कहानी महाभारत में संजय सुनाया करता था। लेकिन धृतराष्ट्र बदल गए। ये संजय मिश्रा ईडी वाले पर ये भरोसा कर रहे हैं कि ये लोगों को मिलने नहीं देगा, जुलने नहीं देगा। देखिए, जनता ने तय कर लिया है कि जो हम 14 में गलती किए हैं, अब ये गलती को हम दोहराएंगे नहीं। वो सत्ता देने जा रही है, लेने वालों को एकजुट होना है। अगर ये एकजुट होकर के चलेंगे, जनता इन्हें सत्ता सौंप देगी, और मोदी को बदलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपने देखा, कमेटी बन गई है इंडिया की। और मैं एक बात और सोचता हूं, एनडीए का मामला आया, 9 साल तक एनडीए की मीटिंग नहीं बिठाई गई, और इनका नारा एक शेर सब पर भारी, तो क्यों आ गई 38 की बारी? फिर आपने 38 को बुलाया क्यों? तो सवाल ये है कि ये अंदर अंदर कांप गए हैं।
चुनाव के रिजल्ट को भांप गए हैं और इसीलिए ये सारी चीजों को इस तरह का कर रहे हैं जनता के बीच में घुसपैठ करने के लिए, बढ़ाकर थोड़ा घटा देना, थोड़ा बढ़ाना घटा देना, नहीं तो नफरत को फैला देना, यही इनके पास हथियार रह गए हैं। आप देखते हैं कि सत्यपाल मलिक जी भी बताते हैं कि कुछ न कुछ ये गड़बड़ करने वाले हैं। देखिए, आपको या हमको जैसे हवाओं से खुशबू मिलती है और गंदे तरफ से आए तो बदबू मिलती है, उसी तरह समाचार पत्रों से, समाचारों से और लोगों के संपर्क से ही ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भाजपा नहीं, नरेंद्र मोदी ये इतने नीचे जा चुके हैं कि शायद ये दहाई, माने ये समझ लीजिए कि 150 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं, सरकार बदलने वाली। अच्छा, सरकार बदलने वाली है, 150 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एनडीए में तो शामिल नहीं है, लेकिन मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए काम करेंगी। जैसे तेलंगाना का केसीआर जो वो है, उधर ओवैसी उनके साथ मिल रहे हैं। इधर यूपी में बीजेपी की एक कोशिश है कि किसी तरह से मायावती और ओवैसी एक साथ मिल जाए। तो ये इस किस्म की पार्टियां क्या कुछ गुल खिला सकती हैं ऐसे वक्त में, जबकि बड़ी नहीं, काजमी साहब, चुनाव थोड़ा देख लीजिए, बंगाल में भी गए अवैसी साहब, जमानत नहीं बची, जहां 33% मुस्लिम आबादी है, ख्याल कीजिएगा, 33% मुस्लिम आबादी है, और वहां गए ये फेल हो गए। कर्नाटक में गए ये फेल हो गए। देखिए, जनता समझती है कि कौन किसको फायदा पहुंचाने वाला है। जनता किसी भी तरह से भाजपा को फायदा देने के फेवर में नहीं है। यही लोग समाप्त हो जाएंगे जो लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम करेंगे। वो जनता की नजर से भी गिर जाएंगे, अपनी नजर में भी आज नहीं तो कल गिर जाएंगे। कारण ये है कि ये लड़ाई किसी के निजी स्वार्थ की नहीं है, भारत के अस्तित्व को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है, भारत की व्यवस्था को बढ़ाने की है, भारत भाईचारा को बचाने के लिए है। आपको मालूम है, भारत लिखिए, भ में आ का मंत्रा, र और त, इसको आप अलग अलग कीजिए। भा कहता है भाईचारा, र कहता है रोजगार, त कहता है तरक्की। भाईचारा रोजगार रहेगा तभी इस देश की तरक्की होगी। ये रोजगार भी कदम कर दिया और भाईचारा भी कदम कर दिया। हमें भारत को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, रोजगार को बचाना है और भारत की तरक्की कराना है। अच्छा, एक बात बताइए कि मुंबई में जो मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की, उसमें 2-3 चीजें जरा खुल के सामने आई हैं। एक तो राहुल गांधी ने अपने आप को सब कमेटियों से अलग रखा और अपने आप को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कहलवाने की भी कोई कोशिश नहीं की। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और सारे ये बड़े नेता जो कुछ इश्यूज पर अलग अलग बातें करते रहे, इख्तलाफ की बातें करते रहे, एक टेबल पे खाना खाते हुए नजर आए। और उन्होंने लालू यादव ने कुर्बानी देने की बात कही। तो इस बार अपोजिशन एक साथ जिस तरह से आ रही है, क्या इसका कोई कंपैरिजन है? क्या इमरजेंसी के बाद वाली जैसी हालत थी वो है, सारे अपोजिशन इकट्ठी हुई थी, या उससे भी ज्यादा ये इकट्ठे होने की बात है? क्या आपको सियासी तौर पर अगर कंपेयर करने की बात की जाए तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, राहुल गांधी अपने आप को कमेटी में से और इससे दूर करने का मतलब क्या है? लोग चारों तरफ भाजपा एक ही बात कहती है कि राहुल गांधी को ही ये प्रोजेक्ट करने में लगे हैं, उसको बढ़ाने में लगे हैं, फलाना करने में लगे हैं। राहुल ने ये देख लिया है कि अभी तो हम एक कामन में हैं, राजनीति की जवानी तो अब चली है, हम भी अभी समय आएगा। ये समय है देश और संविधान को बचाने का, इसलिए इसमें हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, पदों के लिए नहीं। हमें इस भारत के लिए जिस तरह आप अंग्रेजों की लड़ाई में लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, आज उसी तरह से इस रंगरेज को हटाने के लिए
कुर्बानी देने की जरूरत है। और आपने सबके अंदर देखा, सबने कहा हमें कुर्बानी देनी है, त्याग देनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं न कहीं गोटी लड़ाएंगे सीट बंटवारे में झगड़ा करने का, यहाँ नहीं वहां उनको दीजिए उसका झगड़ा करने का। उन्होंने ये मानसिकता बना लिया है कि पहले हमने जिस तरह अंग्रेज को इस देश से भगाया था, ये अंग्रेजों के दलाल अंग्रेजों को भगाने के लिए हमें एकजुट होना है, और एकजुट होने के लिए हमें जनता के हित को और भारत के हित को देखना है, अपने हितों के बारे में कोई लड़ाई नहीं करनी है। और इसीलिए वो बात को लेके जा रहे हैं। अभी आप एक बात बताइए, आपने इनका भाषण सुना था लाल किला से, इन्होंने परिवारवाद पर हमला करने की बात कही थी ना। अभी ये 150 नए युवाओं को टिकट देने का बयान दिया। अंदर से हमने पता निकाला ये 150 का क्या मामला है, तो इन पे पता ये चला कि 50 नए चेहरे रहेंगे और 150 जो में से 100 जो बच रहे हैं, ये जो बूढ़े हो चुके हैं संसद, जिन्हें हम रिटायर करेंगे, उनकी बेटों को लेंगे। ये बता दीजिए, संसद के बेटे को राजनीति में लेंगे, ये परिवारवाद नहीं है क्या है? तो देखिए, ये हमारे भारत के नागरिकों के अंदर एक चीज है, हम बड़े मृदुल होते हैं, बड़े अलग विचारधारा के होते हैं। एक दिन एक बंदर एक बच्चे से रोटी छीन कर गया, गरीब बच्चा का। माँ दौड़ कर आई और कहती है ये मुआ मर जाता, हमारे बच्चे को भूखे रख दिया, रोटी छीन लिया। तभी वो कूदता है तो बिजली के तार से टच हो जाता है और बंदर गिर के मर जाता है। वही औरत दया के भाव में आके कहती, बेचारा क्यों मर गया है, कैसे मर गया है, मेरी जुबान को ईश्वर ने क्यों सुन लिया। ये सारी बातें, वही चीज ये देखते हैं कि आज जनता हमको गाली दे रही है, कल हम कोई नया नाटक खेलेंगे तो जनता आशीर्वाद भी दे देगी, मगर जनता देश के लिए आशीर्वाद देगी, तुम्हारे लिए आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि देश बचाना है और देश संविधान के रूप में देश को चलाना है, तुम्हारी मनमानी नहीं। क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो एक ही है, मोदी की मनमानी है और देश चला रहा अडानी है। ये तो हालत है। अच्छा, देश चला रहा है अडानी। देखिए, एक चीज बहुत दिलचस्प सामने आई है। पिछले दिनों जब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, वो भी विदेशी मीडिया के जरिए आई थी, और अब एक और रिपोर्ट आई है अडानी के सिलसिले में, अब भी विदेशी मीडिया काम कर रहा है। तो ये विदेशी मीडिया भारत की एक तरह से खोजी पत्रकारिता, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। यहां तो सब गोदी मीडिया हो गया। तो अब इस नए किस्म के विदेशी मीडिया से हमारे देश की सियासत पर जो असर पड़ रहा है, उस विदेशी मीडिया के बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? क्या कुछ है? हाँ। सवाल ऐसा है कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कही जाती थी, और बड़ी रोचक कहावत है कि मुखिया होके का करबा जब गांव के गांव भकूले बा, मेहनत करके का करबा सरकार ले भी कल झेले झोरे बा। तो सवाल ये है कि आज इस देश का जो प्रिंटिंग मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये गुलामी की जंजीर को जकड़ ली है, मोदी के गुलाम बन चुके हैं। तो आप ये बता दीजिए कि इस गुलामी को तोड़ने के लिए सच्चाई को विदेशी मीडिया रख रही है। और विदेशी मीडिया क्यों रख रही है? विदेशी मीडिया भारत के नागरिकों को ये बता रही है कि तुम जागो, अब भी नहीं जागोगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। यानी उनका कहना है कि भारतवासियों जाग जाओ, नहीं तो हिमाकत होगी। सैकड़ों साल तुम गुलामी में रहे, लेकिन कुर्बानी देकर आजाद हुए हो। अब ये दूसरी गुलामी के तरफ ले जा रहा है, पूंजीपतियों को देश बेच रहा है और तुम गुलाम बन जाओगे, इसलिए जगा रहा है। और मीडिया का, उन मीडिया का धन्यवाद है जो भारत को आईना दिखा रहा है और इस भ्रष्ट के भ्रष्टता को खोल रहा है। क्योंकि ये दो मित्र के चरित्र पर जीने वाले व्यक्ति देश का कितना नुकसान कर रहे हैं वो तो आपको जाने दीजिए। मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैं तो जानता हूं इसको क्या लेना देना भारत किसान, किसानी से इसके नाते जुड़े हुए हैं अडानी अंबानी से, इसको कुछ नहीं लेना देना है। इसने तो जब शपथ लेने से पहले कहा था मेरा क्या है, झोला उठाऊंगा चल दूंगा,
यानी ये जब झोला लेकर के क्यों चल देगा भाई, तेरे को जाने हम देंगे। लोग जानते हैं हर आदमी अपने सवाल का जवाब लेगा। 10 साल तुझे सत्ता दिया है, इसका हिसाब लेगा, और इस हिसाब से बचने के लिए वो नया खेल खेलेगा कि मैं ही सत्ता में रहूं ताकि दूसरा कोई मेरा हिसाब न सके। और कारण है, ये नोट कर लीजिएगा काजमी साहब कि इस बार अगर भारत के नागरिक अपने अंदर संविधान के प्यार को नहीं रखा तो भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, तो भारत को बचाना मुश्किल हो जाएगा, संविधान बचाना जरूरी है। आपने शुरू में कहा कि मुझे यकीन है कि इस बार बीजेपी और मोदी जो है वो हारने वाले हैं, इसी वजह से हड़बड़ाहट में ये कुछ गलतियां कर रहे हैं। अभी आप जनता को क्या कहना चाहेंगे आखिर में, जनता को एक निचोड़ के तौर पर, कि अभी के बाद उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या एहतियात करनी है और किस तरफ आगे बढ़ना, वो आप अगर कुछ मशवरे के तौर पर बता सकें। तो मैं यही कहूंगा देश की जनता से, जागो जागो ए जवान, जागो जागो ए किसान, जागो भारत के इंसान, हाथ फैला के बुला रहा है तुमको हिंदुस्तान। जागो जागो ए जवान, जागो जागो ए किसान। देश की संपत्ति बिक रही है, ये कैसी आजादी है, अपने नैन को उठा के देखो कितनी ये बर्बादी है। भारत माता मान रही है तुमसे फिर बलिदान। जागो जागो ए जवान, जागो जागो ए किसान, जागो जागो ए इंसान, हाथ फैलाकर बुला रहा है तुमको हिंदुस्तान। जागो जगाओ और इस देश को व्यक्ति की गुलामी से बचाओ। और यही नारा क्यों फिर से दोहरा देना चाहूंगा कि अपमान कर रहा संविधान का सत्ता के बलबूते से आओ अपना देश बचा ले इतने महान झूठे से। इस झूठे से देश को बचाना अति आवश्यक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और झूठे से देश को बचाना है, ये बहुत बड़ा प्रण है, और ये अगर लोग उसको समझ लें और सीधे रास्ते पर चलें, अपोजिशन इसी तरह से मजबूती से एक साथ रहें, तो जरूर तब्दीली का, और जो नफरत की दीवार चारों तरफ खड़ी कर दी है, उससे भी शायद हमारा समाज आजाद हो सके और मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।